ये रायता क्या फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात देखो, उस दिन मंदिर गई तो वो कह रहे जी हरे कृष्ण, कृष्ण का नाम पहले लो, राम का नाम बाद में लो। ये क्या बात हुआ? जो राम है वही तो कृष्ण बने ना, वही बुद्ध बने, उनके कितने अवतार लिए हैं। मैं पूर्णिमा का वर्त रखती हूँ कि मतलब विष्णु अलग है, राम अलग है और श्याम अलग है, एक ही तो हो गया ना। मैं तो कब से हनुमान चालीसा और ये बजरंग बाण, ये तो मुझे मुँह जवानी याद है, मेरे को याद भी नहीं है मैं कब से कर रही हूँ। शायद 20-25 साल तो हो गए होंगे मेरे को। विकासपुरी से ही मैं कर रही थी, मैं कहा लगा लो आज 15-12 साल तो ये हो गए, आज इतने साल हो गए। चलो तो इस तरह ना करें, मैं ये नहीं कह रही। कल भी मैंने सब जगह मेल करी। कल मैं वहाँ होके आई थी जब मेरा हो गया ना। कल मैं गई थी, क्या कहते हैं ये साईं बाबा मंदिर। अब लोग कहते हैं जी वो मोमडन है, वो ये है वो है। वहाँ साईं संध्या हो रही थी, दर्शन करे, फिर गौशाला गई थी मैं। गौशाला से फिर हम आगे कहीं गए थे, ठीक है ना। मैं किराए पे हूँ, वो निकाल देंगे, क्या चाहते हैं। विपिन गार्डन में ले लूँ एक मकान, यहाँ से निकल जाऊँ, सारा सामान बेच दूँ, 10-20 हज़ार रुपये मिल जाए, रोटी खाने को मिल जाए, दाल चावल ही मिल जाए बस। कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो सोचो ना। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मैंने आज व्रत रखा है संतोषी माता का। मैं कहती हूँ आप भी ज़िंदगी जियो, मेरी भी ज़िंदगी। मैं ससुराल में गई थी, मेरी जेठानियों ने मेरा इतना बुरा हाल किया था। मैं जब गई थी ना तो मेरे पास कुछ भी, जैसे नई शादी करके गई थी, दीदी ये लगा लो, दीदी ये कर लो, दीदी वो कर लो, और मुझे पता ही नहीं पागल को। उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ था, आगे भी बुरा होगा। शरीर से होगा कैसे, क्योंकि बीमारियां लगते देर नहीं लगेंगी, किस टाइम क्या हो जाए। और मैं जो ये बोलती हूँ ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो इसलिए कि मैं दिख रहा है। बच्चे पढ़ाई करनी चाहिए, काम पे जाना चाहिए, जितने लोग खाली हैं उनको रोज़गार मिलेगा तो फिर उनका दिमाग नहीं भटकेगा। और क्या आता है, कुछ काम धंधा होता नहीं, फिर वो क्या एक दो लड़ने मरने में लग जाते हैं और चीज़ों में लग जाते हैं। वो फिर ये सारी चीज़ें, ये देखो ये रेप वेप में चले गए। अब खाली दिमाग से चलान का घर होता है ना। तो जो सरकारी में भी कुछ प्राइवेट चीज़ें कर दो, जैसे रोड का कुछ काम है जी, ये भरना है प्राइवेट, थोड़े कम दे दो पैसे, पर उनको दे दो। नालियों से साफ करने का सरकारी में आता है, चलो वो प्राइवेट कर लो। देखो इलेक्शन के टाइम पे भी तो पैसे बांटते हो ना, ऐसे से कर लो, काम भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, और ये मरे खाली नहीं रहेंगे तो ये जगह जगह मुंह भी नहीं मारेंगे। जब काम ही कर रहे होंगे तो चाहे माना इनको पर डे का 200 रुपये 400 रुपये जो मिल रहा होगा, पर काम तो कर रहे होंगे दिहाड़ी में। तो पता नहीं क्या, मैंने तो सबके लिए अच्छा ही सोचा, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा। और आप इतने परेशान हो आप, और उसके बाद आप ऐसी पोस्टें डाल रहे हो, आप हंस रहे हो, मतलब आपने मान लिया है कि ईश्वर नहीं है। ठीक है, नहीं है, पर ये भी है कि कोई है मेरी हेल्प कर रहा है। क्योंकि उसके बाद फिर मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, क्योंकि मैंने एक ही नहीं दी, और मुझे कह रहा 2 महीने। मैंने कहा मैंने अभी तो दी थी, 5 तारीख की थी, अभी हो गए, मैं दे देती जब इसका। अभी ये बताओ ना, इसके हम 10,000 रुपये के नीचे आ गए, 6 छुट्टी हो गई। कभी आप इसके ऊपर ब्लैकमेजी कर दोगे, मेरे पर ब्लैकमेजी, हम बीमार रहें, घर से बाहर ना निकलें। सोचो भाई, वो इंसान चाहता है कि मेरे अंडर में रहे, मैं इसे उठाऊं बैठ जाए और मैं इसको सारा दिन मारता रहूं, और जैसे एक बंधुआ मजदूर बना के नहीं रख देते। अब क्या करने जा रहे हो? पूरा सोशल मीडिया ये चीज़ जानता है, इसी से ही पता चलता है, टैरो कार्ड से ही मुझे पता चलता है। पूरे सोशल मीडिया जानता है कि कोई इंसान मुझे तंग कर रहा है। अब बताओ, आपकी तो पूरे मैं खुद नहीं जान पा रही, मैं अपने मुंह से क्या किसी के लिए बोलूँगी। एक तो ये प्यार 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 नहीं समझ आ रहा, जैसे मैं 16 साल की हूँ। आपका प्यार आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। भाई कल वो 2 कौड़ी का इंसान मेरी माँ बहन एक कर गया था फ़ोन पे, उसने मेरी, और वो पता क्या बोल रहा, शर्म नहीं आती, शर्म, उसको शर्म तक बोलना नहीं आ रहा था, शर्म नहीं आती, उसने मुझे ऐसे बोला कि भीख मांग ले। पता नहीं मुझे समझ पहले, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ऐसी थी, 2 मिनट पहले तो मैंने उसको सुनी, फिर दोबारा उसने कॉल किया, और वो ऐसे जैसे तपा बैठा नहीं